प्यारे दोस्तों, किसी मुल्क का एक बादशाह था और इसकी एक बेटी थी जो कि बहुत ही हसीन और जमील थी। इस बादशाह का एक गुलाम था जो कि घोड़ों की देखभाल करता था और वो अच्छी तरह ये बात जानता था कि कैसे घोड़ों को अपने काबू में रखा जाए। एक मर्तबा शहजादी घोड़े के ऊपर बैठकर सैर करने के लिए गई। नौजवान ने इस शहजादी को देख लिया जब वो घोड़े के ऊपर बैठकर सैर करने के लिए जा रही थी। जब इस गुलाम ने इस शहजादी को पहली बार देखा तो इसका दीवाना हो गया। वो शहजादी जब भी सैर करने के लिए जाती तो वो गुलाम इसको देखता रहता। इस गुलाम का दिल करता कि मैं इस शहजादी से किसी न किसी बहाने से बात करूं और वो शहजादी मुझसे मोहब्बत करने लगे और हमेशा के लिए मेरी बन जाए। दोस्तों, इस गुलाम की इतनी हैसियत तो नहीं थी कि वो बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांग सकता, लेकिन ऐसा हो सकता था अगर बादशाह की बेटी उसको पसंद कर लेती तो बादशाह को अपनी बेटी की बात माननी पड़ती। वो नौजवान गरीब था मगर देखने में किसी शहजादे से कम नहीं लगता था। एक दिन इस गुलाम ने अपने साथियों से कहा कि मैं दिल ही दिल में शहजादी को पसंद करता हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं उससे निकाह कर लूं। जैसे ही उसके साथियों ने ये सुना तो कहने लगे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर बादशाह को ये बात पता चली वो तुम्हें कौन सी सजा देगा। इस गुलाम ने कहा, चाहे बादशाह मुझे आग में जिंदा जला दे, मैं निकाह करूंगा तो इस शहजादी से ही करूंगा। एक दिन शहजादी टहलने के लिए निकली तो वो गुलाम भी उसके पीछे चल पड़ा। गुलाम ने एक चाल चली, जहाँ जहाँ घोड़ों ने चलना था वहाँ उस गुलाम ने कांटे बिछा दिए। कोई न कोई कांटा तो इस घोड़े को जरूर चुभना था और हुआ भी यही। वो गुलाम अपनी चाल में कामयाब हो गया। जब शहजादी जंगल में हरे भरे मंजर को देख रही थी तो अचानक कांटा लगने से इस घोड़े ने फुदकना शुरू कर दिया और घोड़ा आपे से बाहर हो गया। इस गुलाम को पता था कि इस घोड़े को किस तरह काबू में करना है। वो फौरन आकर उसके पैरों में बैठ गया और उसने चुपके से वो कांटा घोड़े के पाँव से निकाल दिया और घोड़ा खामोश हो गया। अब ये सब मंजर देखकर शहजादी बहुत ज्यादा खुश हुई और फौरन घोड़े से नीचे उतरी। वो शहजादी ये नहीं जानती थी कि ये गुलाम मेरे ही महल में काम करता है और मुझसे मोहब्बत करता है और ये कोई चाल चल रहा है। जब शहजादी ने इस गुलाम को देखा तो देखते ही उसकी दीवानी हो गई। शहजादी यही समझ रही थी कि ये कोई शहजादा है, वो तो इस शहजादी का गुलाम था। शहजादी तो इसकी मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। अब वो शहजादी नहीं चाहती थी कि वो उसकी नजरों से दूर चला जाए। शहजादी ने इससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। उसने कहा कि मैं आपके महल में काम करता हूँ। उसने कहा कि तुम शहजादे नहीं हो। उसने कहा नहीं, मैं शहजादा नहीं बल्कि आपके महल में आपके घोड़ों की देखभाल करता हूँ। इस शहजादी ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया मगर मेरे वालिद साहब सुनेंगे तो तुमसे बहुत ज्यादा खुश होंगे और तुम्हें इनाम भी देंगे। वो शहजादी इससे बातें करने लगी। बातें करते करते इतना खो गई कि अब इसको ये पता ही ना चला कि रात हो गई। अब इस गुलाम ने कहा कि शहजादी साहिबा, इस रात को इस जंगल से निकलना ठीक नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो आज की रात हम जंगल में गुजार लेते हैं। मैं किसी से नहीं डरता और मेरे होते हुए आपको कोई जानवर या कोई दरिंदा नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये मेरा आपसे वादा है। शहजादी को तो इस गुलाम से मोहब्बत हो चुकी थी और वो उसकी हाँ में हाँ मिलाती जा रही थी। अब वो दोनों जंगल में रात गुजार रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के करीब आए, इतना करीब कि वो जिना कर बैठे। अब वो गुलाम परेशान हो गया कि मैं और शहजादी ऐसा काम कर चुके हैं जिसके लिए बादशाह हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। सुबह हुई तो वो गुलाम शहजादी से कहने लगा, आप तो इतने बड़े मुल्क की शहजादी हैं और मैं एक अदना सा गुलाम हूँ। आपके अब्बा जान मुझे कबूल करेंगे? मेरे और आपके दरमियान जो तल्लकात बने हैं इसकी हमें बहुत सख्त सजा मिलेगी। उसने कहा कि तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, जो मैं चाहती हूँ मेरे बाबा वही करेंगे। मैं अब्बा जान से तुम्हारी और अपनी बात करूंगी मगर इससे पहले तुम्हें उनके पास जाना होगा। अब वो गुलाम फैसला कर चुका था कि परेशान होने से बेहतर है अपनी किस्मत आजमाई जाए। आग में जलना नसीब होता है या शहजादी नसीब में होती है। वो शहजादी कहने लगी कि मैं तुमसे निकाह करूंगी, तुम जाकर मेरे अब्बा जान से बात करो। वो गुलाम शहजादी को लेकर बादशाह के पास हाजिर हो गया और जाकर पूरा वाकया सुनाया। उसने कहा कि कल रात आपकी बेटी मेरे साथ जंगल में थी, जान की अमान पाऊं तो आप शहजादी का निकाह मेरे साथ कर दें। आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और आपकी बेटी भी मुझसे मोहब्बत करती है। बादशाह ने गुलाम के मुंह से ये बात सुनी तो गुस्से से बोला, अपनी हैसियत देख और मेरी हैसियत देख। बादशाह सोचने लगा कि इस गुलाम ने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बादशाह ने अपनी बेटी को बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम इस गुलाम से शादी करना चाहती हो? वो कहने लगी कि जी हाँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। ये सुनते ही बादशाह समझ गया कि मेरी बेटी का जो फैसला होता है वो अटल होता है। अब वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। मेरी बेटी को बहकाने वाला ये गुलाम है। बादशाह ने सोचा कि मैं इस गुलाम के सामने ऐसी शर्त रखूंगा कि ये इनको पूरा नहीं कर सकेगा। बादशाह ने इस गुलाम को कहा कि अगर मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी।
तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। और याद रखना, अगर तुम इस शर्त को पूरा नहीं कर सकोगे तो हमारे कानून के मुताबिक तुम्हें जलती हुई आग में डाला जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या करना चाहते हो। गुलाम कहने लगा कि मैं आपकी हर शर्त जरूर पूरी करूंगा। बादशाह ने कहा कि हमें 2 बोरी भर सांप ला कर दो। बादशाह ने ये शर्त इसलिए रखी थी कि वो जानता था कि ये गुलाम कभी भी ये शर्त पूरी नहीं कर सकेगा। वो नौजवान कहने लगा, ठीक है, मैं ये शर्त जरूर पूरी करूंगा। वो महल से वापस अपने घर आया और बहुत ज्यादा परेशान था। जब उसके बाप ने उसका चेहरा देखा तो उसको कहने लगा कि बेटा क्या बात है, तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। उसने अपने बाप से कहा कि बाबा जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं इस मुल्क की शहजादी से मोहब्बत कर बैठा हूँ और मोहब्बत ही मोहब्बत में उसके साथ जिना कर बैठा हूँ, जिसकी सजा बादशाह मुझे जरूर देगा। ये सुनकर उसका बाप उससे बहुत नाराज हुआ और कहने लगा कि मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की थी कि तुम एक शहजादी से मोहब्बत करो और मोहब्बत में भी उसके साथ जिना करो। तुमने ऐसा क्यों किया? ये हमारे दीन में हराम है। तुमने जिना करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो कहने लगा कि बाबा, अब मैं क्या करूं? मैं इस शहजादी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं कि उसकी बदनामी ना हो। अगर लोगों को पता चलेगा तो उसकी बहुत बदनामी होगी। अब आप मुझे बताएं कि मैं बादशाह की इस शर्त को कैसे पूरा करूं? मैं इतने सारे सांप कहां से पूरे कर सकूंगा? क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं? इसके बाप ने कहा कि अभी तुम काम पर जाओ, जब शाम को घर वापस आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम ये इतने सारे सांप कहां से पूरे करोगे ये भी तुम्हें समझाऊंगा। वो गुलाम महल में वापस चला गया और अपने काम में मसरूफ हो गया। जब शाम हुई, घर वापस आया, उसका बाप उसका इंतजार कर रहा था। बाप ने कहा कि 2 बोरियां लाए हो? उसने कहा जी हाँ, मैं लाया हूँ। अब आगे का तरीका आप मुझे बता दें। बाप ने कहा, इस शहर में 100 साल पुराना कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में एक कब्र है। इस कब्र से सारी मट्टी हटाना, फिर एक ईंट हटाना और फिर इस बोरी का मुंह सुराख पर रख देना। जब एक बोरी भर जाए तो बोरी का मुंह अच्छी तरह बांध लेना। दूसरी बोरी का मुंह सुराख पर रख देना। जब वो भी भर जाए तो फिर अच्छी तरह से कब्र को बंद कर देना। ये सुनकर अगले ही दिन इसका बेटा अपने बाप की बात पर अमल करते हुए कब्रिस्तान पहुंच गया। कब्रिस्तान में जाते हुए उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो इस कब्र पर पहुंच गया जिसके बारे में इसके बाप ने इसको बताया था, और जिस तरह उसके बाप ने बताया था उसने ईंट हटाई और पूरी बोरी का मुंह इसके ऊपर रख दिया और एक एक करके सांप पूरी बोरी के अंदर जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस कब्र में बेशुमार सांप हों। आहिस्ता आहिस्ता वो बोरी सांपों से भर गई। उसने अच्छी तरह से बोरी का मुंह बंद किया, फिर सुराग पर दूसरी बोरी रखी। कुछ ही देर में दूसरी बोरी भी सांपों से भर चुकी थी। ये देखकर नौजवान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था कि आखिर इस शहर में इतने ज्यादा सांप हैं, मुझे तो खबर ही नहीं थी। और वो इस बात से भी परेशान था कि आखिर इस इंसान ने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा कि उसकी कब्र सांपों से भरी पड़ी है और ये इतने सख्त अजाब में मुब्तला है। बहरहाल उसने दोनों बोरियां भरी और बादशाह के पास ले गया। बादशाह ये देखकर हैरान रह गया कि तुम ये बोरियां कहां से लेकर आए हो। उसने बताया कि हमारे शहर में बहुत पुराना कब्रिस्तान है, वहाँ एक कब्र है जिस कब्र का पता मुझे मेरे बाबा ने दिया था। मैं ये सांपों की 2 बोरियां वहाँ से भर कर लेकर आया हूँ। बादशाह ने कहा कि फौरन अपने बाबा को बुलाओ और हमारे लिए और तुम्हारे लिए सबके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर इस कब्र वाले ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी कब्र सांपों से भरी पड़ी है। ऐसा लग रहा था कि जैसे बादशाह को ये बात मालूम हो, लेकिन उसके बाप के जरिए ही इसके बेटे तक ये बात पहुँचाना चाहता था। इस लड़के ने अपने बाप को बुलाया। शहजादी भी दरबार में मौजूद थी। वहाँ मौजूद तमाम लोग हक्के बक्के होकर सांप की बोरियां देख रहे थे। बादशाह ने इसके बाप को कहा कि आप इस नौजवान के वालिद हैं? उन्होंने कहा कि जी हाँ। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि इस कब्र में इतने सांप क्यों मौजूद थे? उन्होंने कहा कि जी हाँ, इसलिए तो मैंने अपने बेटे को वहाँ से ये सांप लाने के लिए भेजा था। बादशाह कहने लगा, तो आप अपने बेटे की शर्त पूरी करवाना चाहते हैं या उसने जो गुनाह कबीरा किया है इससे इसको सबक हासिल करवाना चाहते हैं? आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ जो कुछ किया है उसकी सजा क्या यही होनी चाहिए थी? उसके बाप ने कहा कि जी हाँ, मैं अपने बेटे को कुछ दिखाना चाहता था। तो फिर बादशाह ने कहा कि बताओ यहाँ मौजूद तमाम दरबारियों को ये बात बताओ, मेरी बेटी को भी बताओ और अपने बेटे को भी बताओ। इसके बाप ने बताना शुरू किया कि बेटा, जिस कब्र से तुम सांपों की 2 बोरियां भर कर लाए हो, यकीन अगर इस कब्र से 100 बोरियां भी भर कर ले आते वो सारी बोरियां खत्म हो जानी थी, मगर कब्र से सांप कभी भी खत्म नहीं होने थे क्योंकि कब्र वाले ने गुनाह कबीरा किया है। इसके बेटे ने कहा कि अब्बा जान, कौन सा गुनाह कबीरा? बाप ने कहा कि वो कब्र वाला जानी था। एक बार नहीं बल्कि हर रात वो ये जिना किया करता था। यहाँ तक कि वो तवाइफों के अड्डे पर जाया करता था। यहाँ तक कि जब उसकी मौत आई तब भी वो गुनाह कर रहा था। ये सुनकर वो गुलाम दौड़ता हुआ बादशाह के कदमों में आकर गिर गया और रोने लगा। कहने लगा कि मुझे माफ कर दें, मैं जानता हूँ कि मेरी कब्र में भी ऐसे ही सांप भर दिए जाएंगे क्योंकि मैंने भी बदकारी की है। अब वो समझ चुका था कि जिना करना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन सच में उसने कहा कि मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और इससे निकाह करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा
कहा कि अनजाने में ही सही पर तुमने गलती तो की, अब गुनाह तो किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें 100 कोड़े लगाए जाएंगे और तुम्हें ही नहीं बल्कि मेरी बेटी को भी 100 कोड़े मारे जाएंगे। बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दिया कि इन दोनों को 100 कोड़े लगाए जाएं। शहजादी तो 100 कोड़े लगने से ही बिल्कुल निढाल हो चुकी थी, लेकिन वो ऐसा गुनाह कर चुकी थी जिसकी इसको सजा मिलना बहुत जरूरी थी। इसके बाद बादशाह ने कहा कि पूरा 1 महीना तुम लोग अल्लाह के हुजूर रो रो कर अल्लाह को राजी करना होगा और तौबा इस्तगफार करनी होगी कि अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दे। तुम्हारी मोहब्बत अगर सच्ची हुई तो तुम लोग जरूर मिलोगे। तो फिर 1 माह के बाद खुशी खुशी बादशाह ने अपनी शहजादी का निकाह इस गुलाम से कर दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।